नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 9वां ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करतार। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 2 संदेशों को ग्रहण करेंगे। 24 दिसंबर 2018 का विषय है, हर किसी को एक ही चीज़ चाहिए और वह है ध्यान। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, जीवन यहाँ वहाँ भागने के लिए नहीं है। जीवन खुशी से एक स्थान पर बैठने के लिए है। हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? हम धन, दौलत, नाम, शोहरत, पैसा पाने के लिए दौड़ रहे हैं। पैसा कमाना और बाकी सब ऐशो आराम जीवन जीने के लिए है। हमें केवल ध्यान चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही चीज़ सीखनी है, वह ध्यान। हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें। भारत में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने के लिए कहा जाता है। हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम आराम से बैठेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारी तरह ही हमारा लक्ष्य है। जो भगवान की मूर्ति बनाता है वही भगवान है। जो मंदिर जाता है वही भगवान है। हम ही भगवान हैं। और अगर हम ही भगवान हैं तो हम किसकी तरफ भाग रहे हैं? हमें खुद की तरफ भागना है, मगर हम राम, कृष्ण और जीसस की तरफ भाग रहे हैं। हमारा भागना खुद की तरफ होना चाहिए। उसके लिए हमें बैठना है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। हम ध्यान महाचक्र में बैठना सीख रहे हैं। हमें आंखें बंद करना सीखना है। जहाँ पर भी बैठे उठना नहीं है, आंखें नहीं खोलनी है। इसी का नाम ध्यान है। हमें कोई और भगवान नहीं चाहिए। हमें अपने भगवत स्वरूप के पास बैठना है। हमें अपने गुरु के पास बैठना है। आप अपने गुरु के पास बैठो। गुरु यानी श्वास। हिमालय जाकर गेरुए वस्त्र पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें केवल अपने गुरु के पास बैठना है। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। मुझे मेरे गुरु के पास बैठना है, आपको अपने गुरु के पास बैठना है। हर जन्म के बाद हम उच्च लोक में जाकर शपथ लेते हैं कि इस बार ज़रूर ध्यान सीखेंगे और आंखें बंद करके बैठेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं। 2500 साल पहले मैंने ये सब गौतम बुद्ध से सीखा है और अब मैं सभी को सिखा रहा हूँ। ध्यान सिखाते हुए ये मेरा 6वां जन्म है। अब हम और जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि जिस कारण के लिए हमने जन्म लिया है वह काम हमने सीख लिया है। हमने बैठना सीख लिया है और दौड़ना छोड़ दिया है। उच्च लोकों में हमारे लिए बहुत कार्य है। अगर हम आंख बंद करके बैठना नहीं सीखते तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ये धरती एक स्कूल है। जैसे स्कूल के बाद कॉलेज होता है, इसी तरह हम इस लोक को छोड़कर परलोक के वासी बनेंगे। हमारे लिए उच्च लोकों में और काम है। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शीर्ण्य पुण्य मृत्युलोकम विश्यन्ति एवं त्रय धर्मानुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। स्वर्गलोक में जब आपका पुण्य क्षीण हो जाता है तब आप भूलोक में आते हो। यहाँ पर 3 धर्म हैं, शरीर धर्म, मन का धर्म, आत्मा का धर्म। ये 3 धर्मों का आचरण करने के बाद हम आते जाते रहेंगे। भूलोक में हम इच्छा के साथ आते हैं कि इस बार जरूर ध्यान करेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे, दौड़ना छोड़ देंगे। हर एक जन्म में शब्द लेकर आते हैं और यहाँ आकर भूल जाते हैं कि हम बैठेंगे। जिस जन्म में हम बैठना सीख लेंगे तब दोबारा जन्म नहीं लेंगे। जो मांस खाता है, जो ध्यान नहीं करता, जो सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, वह बार बार जन्म लेता है। जन्म लेकर वही काम करना है जिसके लिए सोचा है। जहाँ दुख नहीं वहाँ विजय है। जिसके पास ध्यान है उसके पास दुख नहीं है। ध्यान से दुख मिट जाता है। दुख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करना, केवल बैठना है।
ध्यान एक आनंददायक खेल है जिसमें क्रिकेट से भी ज़्यादा आनंद है, लेकिन ये बात बताने वाला कोई नहीं है। हमें भगाने वाले बहुत हैं और जहाँ भागना है वहाँ दुख है। ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, हम इन 5 शब्दों का अर्थ समझेंगे। ध्यानी जो अभी हर दिन बैठने का अभ्यास कर रहा है, योगी जो बैठने में परिपक्व हो गया है, ऋषि जिसकी तीसरी आंख खुल गई है, महर्षि जो अपने पिछले जन्मों को जान गया है, ब्रह्म ऋषि जो सबके साथ एक हो गया है। जैसे हर राग अलग है, हर राग के स्वर अलग हैं, हर राग का लक्षण अलग है, उसी प्रकार हर एक शब्द का अर्थ भी अलग है। ध्यानी जो बैठना सीख रहा है, विचारों पर नियंत्रण ना होने पर भी हमें आंखें नहीं खोलनी है। मन जहाँ भी भागे, हमें अपनी जगह से हिलना नहीं है। जिसका अपनी कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण है वह ध्यानी है। जिसका अपने मन और ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण है वह योगी है। जो योगी बना है वह अवश्य ऋषि बनेगा। उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी और वह अपने पिछले जन्म देख लेगा। जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतम शिक्षा के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऐसे ही जब आप ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं तब आप सबके लिए और सब आपके लिए हो जाते हैं। आप सब जगह समा जाते हैं और ब्रह्मांड के मास्टर बन जाते हैं। 28 दिसंबर 2018 का विषय है, पृथ्वी हमारा घर नहीं पाठशाला है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, धरती हमारा घर नहीं, ये एक स्कूल है। यहाँ हम उच्च लोकों से पाठ सीखने के लिए आते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में जाकर ये दावा नहीं करते कि ये मेरा बेंच या मेरी कुर्सी है, मैं यहाँ किसी को बैठने नहीं दूंगा, स्कूल में जो कुछ भी है वह स्कूल का है। ऐसे ही धरती के इस स्कूल में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ धरती का है। जिस प्रकार बच्चे स्कूल में सीखने जाते हैं, वैसे ही हम भी यहाँ सीखने आए हैं। स्कूल में हम पाठ सीखने जाते हैं। धरती पर हम क्या पाठ सीखने आए हैं? हम विनय सीखने आए हैं। हम धरती पर विनम्रता और सामंजस्य सीखने आए हैं। विनम्रता और सामंजस्य सीखने के लिए हमें मुंह बंद करके बैठना है। किसी भी चीज़ के लिए प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता, जीवन मृत्यु में समभाव सीखने के लिए हम धरती पर आए हैं। हमें कमल के पत्ते पर जल की बूंद की तरह रहना है। जब सम्मान और मान मिले तो खुश होकर अहंकारी नहीं होना, और अपमान मिलने पर दुख में नहीं डूब जाना, नीचे नहीं गिरना। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में मान अपमान मिलता रहता है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। मन में मान और अपमान में बहना नहीं है। इस पाठशाला में हम सब विद्यार्थी हैं। यहाँ जीसस क्राइस्ट के शरीर पर भी कील ठोके गए और उनको भी अपमान मिला। उस अवस्था में भी वे मुस्कुराते रहे। भीष्म पितामह जब तीरों की शैया पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब भी उन्होंने किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं की। जन्म लेने से पहले ही हमें पता होता है कि हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आएंगी। ये सब अनुभव लेने के लिए हम पैदा होते हैं। ऊपर अनगिनत लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक। उन सभी लोकों के लिए ये भूलोक एक पाठशाला है। यहाँ सबके लिए पाठ होते हैं। मेरा पाठ ये है कि मुझे पूरे प्रपंच को शाकाहारी और योगी बनाना है। सबके लिए एक ही सत्य है, किसी जीव को नहीं मारना, किसी मछली को नहीं पकड़ना। अगर आप हिंसा में जी रहे हो तो इसका मतलब है आपने अपना पाठ नहीं सीखा। अगर हिंसा को छोड़कर अहिंसा का पालन किया
तो फिर स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। अहिंसा, विनम्रता, आज्ञाकारिता का पाठ सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमें खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। हमें धरती पर तरह तरह के पाठ सीखने हैं। जो भी काम करें एक योगी की तरह करें और एक बुद्ध की तरह रहें। हर पल हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम कौन सा पाठ सीख रहे हैं। हर रोज़ सुबह 5 बजे हम यहाँ कौन सा पाठ सीख रहे हैं? यहाँ हम ध्यान सीख रहे हैं। अभी तक हमने 3 घंटे ध्यान किया और ध्यान के बारे में जाना। अभी हम सुनने का पाठ सीख रहे हैं। जब ध्यान करने का समय है तो मन इधर उधर ना भटके, और जब सुनने का समय है तो भी मन इधर उधर ना भागे। मुझे अपनी बात करने में श्रद्धा होनी चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जब आप बात सुन रहे हैं तो आपको मेरी बात सुनने में श्रद्धा होनी चाहिए। उस समय आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ये हमारा वर्तमान कर्तव्य है। प्रति क्षण हमारा कोई ना कोई कर्तव्य होता है और हमें कोई ना कोई पाठ सीखना होता है। जब हम बस में जा रहे हैं और हमें सीट मिल जाती है, लेकिन अगर वहीं पर कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, तब हमारा वर्तमान कर्तव्य क्या है? हमें तुरंत अपनी सीट उस औरत को दे देनी चाहिए। ये हमारा वर्तमान कर्तव्य है। हमें ये पाठ सीखना है। परोपकारम मिदम शरीरम। ये शरीर केवल परोपकार के लिए मिला है। यदि आप उस औरत को सीट नहीं देते हो तो आपको ये पाठ सीखने के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। जीवन में हमें बहुत सारे पाठ सीखने हैं। खाना खाते समय खाना नीचे नहीं गिराना चाहिए। थाली में खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पानी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। किसी भी चीज़ को व्यर्थ किया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यानी हमें प्रवीणता से जीना सीखना है। लोग सोचते हैं खाना नीचे गिरा तो क्या हुआ, नल खुला रहा तो क्या हुआ, बूढ़ी औरत को सीट नहीं दी तो क्या हुआ। भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदध्यति सिद्धया यततामपि सिद्धानाम कश्चन मा वेतति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कुछ लोग ही प्रवीणता के लिए प्रयास करते हैं। प्रवीणता के लिए प्रयास कर रहे ऐसे कुछ लोगों में से केवल कुछ लोग ही प्रवीण बनते हैं। ऐसे प्रवीण लोग पिरामिड मास्टर्स हैं। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। 1 रुपया भी फालतू चीज़ों के लिए खर्च नहीं करना है। मुंह से एक भी फालतू शब्द नहीं निकालना है। अधिकतर लोग आकर मुझसे पूछते हैं, आप कैसे हो? क्या मैं अस्पताल में हूँ जो ऐसा पूछ रहे हो? मैं बहुत ही आनंदित उनके सामने खड़ा हूँ, तो ऐसा पूछना कितना गलत है। कभी भी किसी से ऐसा नहीं पूछना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और अस्पताल में है तो ऐसा पूछना जायज़ है। यदि बोलने में निपुणता नहीं है तो मुंह बंद करके बैठें। यहाँ पर सितार पड़ा है तो क्या हम उसे बजाएंगे? जब तक सितार नहीं सीखा तो सितार पकड़ने की आपकी योग्यता भी नहीं है। मैं कभी भी अपनी बांसुरी किसी को नहीं देता हूँ। जब आप बांसुरी बजाना सीखेंगे तभी मैं आपको बांसुरी दूंगा। जब तक मुंह खोलने की आपकी योग्यता नहीं है तब तक बात ना करें। जैसे सितार बजाना मुश्किल है, बात करना भी उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, इस विषय को पुनः समझते हैं। बार बार पत्री जी बताते हैं कि वाक शुद्धि पर ध्यान दो। वाक को शुद्ध करने के लिए निरंतर अभ्यास करो। हमारे 3 प्रकार के धर्म हैं। शरीर का धर्म, मन का धर्म, आत्मा का धर्म। हम धरती पर यही सीखने आते हैं। शरीर का धर्म क्या है? हमें शरीर को उचित आहार देना है। शरीर का उचित पालन पोषण करना है। शरीर के लिए नींद, आराम, भोजन आवश्यक है। आहार धर्म का पालन करना है शरीर के प्रति।
शरीर में मांसाहार ना डालें, मदिरा ना डालें, शरीर को शाकाहारी सात्विक भोजन दें, तो ये शरीर वज्रकाय हो जाएगा और अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करेगा। मन का धर्म, मन को शांत रखें। मन चंचल है, मन भागता ही रहता है, लेकिन मन पर नियंत्रण करना है। आत्मा का धर्म स्वयं को जानना है। हम अपनी इच्छा से स्वयं को जानने के लिए धरती पर आते हैं और यहाँ आकर भूल जाते हैं और भागना शुरू करते हैं, संसार में भागना शुरू करते हैं, संसारिक पदार्थों के पीछे भागते रहते हैं और जीवन यूं ही व्यर्थ कर कर चले जाते हैं। और फिर ऊपर जाकर मास्टर से एक मौका और मांगते हैं और वहाँ से शपथ लेकर नीचे आते हैं कि अब हम जरूर ध्यान करेंगे और बैठेंगे। लेकिन यहाँ दुनिया की भाग दौड़ को देखते देखते हम भी भागना शुरू कर देते हैं। तो हमें भागना छोड़ना है, बैठना सीखना है। और पत्री जी ने 5 शब्दों का अर्थ बताया। अगर हम पत्री जी के प्रवचनों को, पत्री जी के दिए संदेशों को, ज्ञान को थोड़ा सा भी एकाग्रता के साथ सुने तो हर एक शब्द का इतना सटीक अर्थ बताते हैं कि हैरानी होती है कि आज तक इतना सीधा अर्थ हमें क्यों समझ में नहीं आया। क्योंकि हम ध्यान नहीं करते, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम शाब्दिक अर्थ भी नहीं समझते। तो पत्री जी ने बताया ध्यानी। ध्यानी कौन है? जो अपनी कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, ध्यान में बैठना सीख रहा है, वो ध्यानी है। योगी कौन है? जिसका अपने मन पर नियंत्रण हो गया है, जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में कर लिया है, वो योगी है। ऋषि कौन है? हम इन शब्दों का प्राय इस्तेमाल करते हैं बिना अर्थ जाने। कितना गहरा अर्थ है एक एक शब्द में। ऋषि वो है जिसका तृतीय नेत्र उजागर हो गया। महर्षि जो अपने सभी जन्म पूर्व जन्म देख चुका है और जो ध्यानी बना है, योगी बना है, वो एक दिन ऋषि अवश्य बन जाएगा। और ब्रह्म ऋषि कौन है? जो सब में समा गया है, सारे ब्रह्मांड में समा गया है, सब उसके हैं, वो सबका है, वो ब्रह्म ऋषि हो जाता है। हम इस धरती पर पाठशाला में सबक सीखने आए हैं और इतने सबक हमें सीखने हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि इसमें क्या सीखना है, क्या हो गया, नहीं सीखा तो क्या हुआ। लेकिन नहीं, अगर हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो क्या हम भारत के नियमों के हिसाब से वहाँ जी सकते हैं? नहीं, हमें वहाँ के नियम सीखने हैं, वहाँ की जीवन शैली को अपनाना है, तभी हम वहाँ पर जी सकते हैं, तभी हम वहाँ पर रह सकते हैं। अगर हम नियमों को तोड़ेंगे तो हमें वापस भेज दिया जाएगा। ऐसे ही हम उच्च लोकों से धरती पर सबक सीखने के लिए आए हैं, पाठ सीखने के लिए आए हैं और हमें यहाँ के नियमों के हिसाब से सीखना है। तो हमें क्या सीखना है? विनम्रता का सबक सीखना है, अहंकारी नहीं होना। हमारे अंदर कोई गुण है, हमें उसका दूसरों को और एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उसका उपयोग करना है। अहंकारी होकर कि देखो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर इतने गुण हैं और मैं किसी को कुछ नहीं समझूंगा, तो ये नासमझी है। हम अपना सबक नहीं सीख रहे। और सबके साथ मिलजुल कर रहना, सामंजस्य, समभाव में रहना, यानी दुख सुख, मान अपमान, सफलता असफलता में समभाव में रहना। दुख भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, मान का समय भी बीत जाएगा, अपमान का समय भी बीत जाएगा। और यहाँ धरती पर जो भी जन्म लेता है उसे सुख दुख, मान अपमान, जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही पड़ता है। चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई भक्त है, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई योगी है, चाहे कोई आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, जीवन के उतार चढ़ाव से उसे समभाव से गुजरना पड़ता है। यही तो परीक्षा है कि कुछ मिला तो अहंकारी हो गए, कुछ नहीं मिला तो दुख में डूब गए। नहीं, संतुलन बनाना है और कभी भी शिकायत नहीं करनी है। उसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है, उसने ऐसा किया इसलिए आज मैं दुखी हूँ, अगर ऐसा हो जाता तो सब ठीक हो जाता। नहीं, किसी के प्रति शिकायत ना करें। क्या जीसस ने कोई शिकायत की? क्या भीष्म पितामह ने कोई शिकायत की? नहीं।
हमने जब स्वयं ही अपने जीवन का निर्माण किया है, सृजन किया है, हमने क्या सीखना है, कैसे सबक सीखने हैं, उसके लिए कैसी परिस्थितियां चाहिए, कैसे लोग चाहिए, ऐसा हम योजना बनाकर ही धरती पर आए हैं। और आत्मा को पहले से ही पता है कि ये परिस्थितियां आएंगी और इन परिस्थितियों में उसने सबक सीखना है। तो फिर रोना किस बात का है, फिर दूसरों को दोष क्यों देना है। और इस धरती पर हमने जो ये मनुष्य शरीर धारण किया है परोपकार करने के लिए, ये शरीर हमें पर अपकार करने के लिए नहीं, यानी दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं मिला, पर उपकार करने के लिए मिला है। जितना हम लोक कल्याण का, जितना हम समाज सेवा का, जितना हम आध्यात्मिक सेवा का कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों को जितनी कुशलता से हम निभाते हैं, उतनी ही हमारी प्रगति होती है। छोटी छोटी बातें पत्री जी ने हमें बताई कि खाना जूठा छोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, हमें सीखना है। उतना ही खाना थाली में लें जितना आपको खाना है। अगर आपको और भूख है तो दोबारा ले लें। अगर कहीं नल खुला है तो क्या फ़र्क पड़ता है, खुला है तो खुला है, पानी व्यर्थ जा रहा है? नहीं। इस धरती पर जो कुछ भी है, जो हम भोग रहे हैं, वो इस धरती के हैं। हमें भोगने के लिए सब कुछ मिला है, तो हमें कुशलता से, बिना किसी चीज़ को व्यर्थ करते हुए उसे भोगना है। यही तो सबक सीखना है। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना। अगर हमें जाते हुए बस में सीट मिल जाती है और हमारे सामने कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, कोई गर्भवती स्त्री खड़ी है और हम बैठे ही रहते हैं, हम उसे सीट नहीं देते हैं, तो हम अपना सबक नहीं सीख रहे। जीवन में हर पल हमारे पास ऐसे अवसर आते हैं जहां हमें अपना कर्तव्य निभाने के लिए, परोपकार करने के लिए, सबक सीखने के लिए अवसर मिलते रहते हैं। लेकिन हम अपनी ही भीतर की दुनिया में, सोच विचारों में इतना उलझे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें क्या करना है। और इसीलिए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है कि हमारी जागरूकता बढ़े, हमें ये पता चले कि किस क्षण हमें क्या करना है, ताकि हम हर पल अपने सबक सीखते रहें। और जब तक हम सबक नहीं सीखेंगे, हमें बार बार धरती पर आना पड़ेगा। अगर हमें गुण मिले हैं, अगर हमें धन मिला है, अगर हमारा स्वभाव अच्छा है, जो भी हमें मिला है एक उपहार स्वरूप, वो सबका है। अगर हमारे पास समय है, सबका है। अगर हमें ज्ञान मिल रहा है मास्टर से, वो भी सबका है, हमारा अकेले का नहीं है। धरती पर आकर हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी ग्रहण कर रहे हैं, वो सबके लिए है, सबका है। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। हम बार बार ये सुनते हैं कि हम इस शरीर को भी यहीं छोड़कर जाते हैं, तो क्या इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? हमारे साथ हमारे शुभ कर्म जाएंगे, और वो कर्म जिनके लिए हम फल की इच्छा भी नहीं करते, अकर्म स्थिति में रहते हैं कि हो रहा है, तब हमें बार बार धरती पर आना नहीं पड़ता। तब हम उच्च लोकों में अन्य कार्यों में लग जाते हैं। किसी और लोक में हमें कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, हम किसी और कार्य में लग जाते हैं। जिस तरह धरती का पाठ्यक्रम अलग है, तो उच्च लोकों का पाठ्यक्रम अलग है। हम मिडिल स्कूल, हाई स्कूल पास करके कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। इसी तरह धरती की परीक्षा को पास करके हम उच्च लोकों में जाते हैं, और वहाँ हमें और कार्य सौंप दिए जाते हैं, और सीखते ही रहते हैं। सीखने का कोई अंत नहीं है। आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। और यही श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि हजारों लोग चलने का प्रयास करते हैं, प्रवीण होने का प्रयास करते हैं, उसमें से कुछ चंद लोग ही उस मार्ग पर चल के प्रवीण बनते हैं। तो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, उनका पत्री जी हमें सरल भाषा में अर्थ बता रहे हैं कि 3 तरह के धर्म का पालन करना है। शरीर धर्म का, मन के धर्म का, और आत्मा के धर्म का। इन तीनों धर्मों का पालन करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए हम अपने जीवन को धन्य करें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक परोपकार करते रहें और अपने कर्तव्य को जागरूकता के साथ निभाते रहें और दूसरों की भी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद।